किसान 13 महीने तक दिल्ली की रोड पर बैठा रहा और 13 महीने बाद मोदी जी ने गलती मान के मेरी गलती हुई, मैं समझा नहीं पाया किसानों को, तो काले कानून वापस। आज देश के अंदर तानाशाही चल रही है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। कोई भी वर्ग आवाज उठाता है उसको लाठी गोली से दबाने का प्रयास किया। किसानों के ऊपर जो खून बहा किसानों का खनौरी बॉर्डर पे, सब बॉर्डर पे, ये तो ताजा ताजा है। उधर से पहलवान बेटियां जब न्याय की भीख मांग रही थी तो उनको दिल्ली जंतर मंतर पे पुलिस कर्मचारियों ने अपने बूटों के नीचे रौंदा उनकी गर्दन को। ना बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। नौजवान इसलिए सुरक्षित नहीं है, नौजवान के लिए ये योजना अग्निपथ योजना लेकर है। 4 साल कोई नौकरी होती है। अरे मंगलसूत्र मोदी जी, मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मंगलसूत्र तो मोदी जी ने छीन लिया। सन 2014 जब मोदी जी आए उस टाइम सोने का भाव 10 ग्राम का 28,000 रुपये था। आज 10 ग्राम का 73,460 रुपये है। प्यारे दर्शकों, जिवें तुसीं जाणदे हो भी पूरे जिहड़ा भारत दे विच लोक सभा 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ पहुंचो? ऐसा है, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, कोई भी आवाज उठाता है उसको लाठी और गोली से दबाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए तो किसान आंदोलन चला, किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आए। किसान 13 महीने तक दिल्ली की रोड पर बैठा रहा और 13 महीने बाद मोदी जी ने गलती मान के मेरी गलती हुई, मैं समझा नहीं पाया किसानों को, वो काले कानून वापस। फिर और दूसरे तबके ने मनरेगा मजदूरों ने आवाज़ उठाई, उसको लाठी गोले से दबाने का प्रयास किया। ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों ने ओपीएस के मामले को उठाया, उधर मनरेगा मजदूरों ने उठाया, आशा वर्कर ने उठाया, उसको लाठी गोली से दबाने का प्रयास किया था। आज देश के अंदर तानाशाही चल रही है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। कोई भी वर्ग आवाज उठाता है उसको लाठी गोली से दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज देश में जो चुनाव है, क्योंकि 750 किसानों की शादी तोड़ चुकी, उसके बावजूद भी किसानों के ऊपर जो खून बहा किसानों का खनौरी बॉर्डर पे, सब बॉर्डर पे, ये तो ताज़ा ताज़ा है। फरवरी में तो किया है, आज भी किसान आंदोलन पे बैठा है। उधर देखिए आप हरियाणा में पिपली के नाज मंडी में कुरुक्षेत्र की जो पावन धरती थी, वहाँ भी किसानों ने जब आवाज़ उठाई तो किसानों का खून बहाया गया। लखीमपुर खीरी में किसानों का खून बहाया गया। उधर से पहलवान बेटियां जब न्याय की भीख मांग रही थी तो उनको दिल्ली जंतर मंतर पे पुलिस कर्मचारियों ने अपने बूटों के नीचे रौंदा उनकी गर्दन को। और मणिपुर में देखिए आप, जब एक फौजी की पत्नी ने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ तो उसको नंगा करके परेड किया गया। ना बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। नौजवान इसलिए सुरक्षित नहीं है, नौजवान के लिए ये योजना अग्निपथ योजना लेकर है। 4 साल कोई नौकरी होती है? 4 साल में क्या बनाना चाहते हैं? यहाँ के युवा को पथ भ्रष्ट कर देंगे, रास्ते से उतार देंगे, तो ये दूसरे साइड में ले जाना चाहते हैं। और हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, नौजवान, कर्मचारी सब कुछ जाग चुका है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस चुनाव में देखना, मोदी जी रोजाना अपनी बात को बदल रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कांग्रेस आ जाएगी, ये इंडिया गठबंधन आ जाएगा,
अरे मंगलसूत्र मोदी जी, मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मंगलसूत्र तो मोदी जी ने छीन लिया। सन 2014 जब मोदी जी आए उस टाइम सोने का भाव 10 ग्राम का 28,000 रुपये था। आज 10 ग्राम का 73,460 रुपये है। मंगलसूत्र तो उन्होंने छीन लिया और अपनी जगह मंगलसूत्र छीने घूमने लग रही है। मैं व्यक्तिगत आरोप में जाना चाहता है, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ा किया। सर मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। हाँ, किसान जो हैं ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है एक जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में जो अहम भूमिका रही कांग्रेस की। आज इस देश में जब से मोदी जी आए, देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चली हुई है। एक विचारधारा कांग्रेस की अमन चैन भाईचारे की है, जो छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी विचारधारा बीजेपी की है, जाति और धर्म के नाम पर इस देश को बांटा जाए। लेकिन इस विचारधारा के बीच बहुत बड़ा टकराव है। तो हमारे किसान संगठन दिल्ली में बैठक हुई थी, तो हमने इस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को सपोर्ट किया था, क्योंकि किसी ना किसी का तो साथ देना ही पड़ेगा। जब अपोजिशन पार्टी हमारा सहयोग दिया किसान आंदोलन में, तो साथ तो देना पड़ेगा। अगर ये कल को गलत आएंगे तो इनके खिलाफ भी हम चलेंगे। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਟਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बीजेपी की विचारधारा ही किसान विरोधी है। मोदी जी ने वायदा किया था, बे हम जो है आपको 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे। आज खर्चे दुगने करती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की हरियाणा में बहुत बड़ी रैली की थी 2015 में। बेटियों का हाल देखिए आप, ना बेटी बची ना बेटी पढ़ी। बेटियों को सरेआम उनकी इज्जत ताड़ की जा रही है। काहे का विश्वास करें मोदी जी? मोदी जी तो कॉर्पोरेट के हाथ में खेल रहे हैं, उनके एजेंट है, पूरा देश बेच खाया। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਗੇ ਜੀ? अरे वापस तो ले लिए और फिर चोर दरवाजे से लेकर आएगा। अब भी किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हैं, मैं आपको बताऊं। मेरे खुद पीछे 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस रोहतक उठाने आई। नहीं, आपने बोला भी बिल जो वापस ले लिए, पर जो सैलोग्राम है वो भी तो उसी बिल की देन है। वो क्यों उसमें क्यों कणक भरी जा रही है? मंडीकरण खत्म हो रहा है, बिल्कुल इसका सीधा असर किसानों पे और सीधा आपको असर पड़ेगा। किसानों पे है। ये लंबी लड़ाई है, किसान तो लड़ाई लड़ ही रहा है। की संदेश देना चाहते हैं आप पंजाब के किसानों को? पंजाब के किसानों को यही संदेश है कि इस सांप्रदायिक ताकतों को, ये भाजपा एक सांप्रदायिक ताकत है, और आप लोगों ने हरियाणा पंजाब में जो भाईचारा बनाया, पूरे देश और दुनिया में आपका नाम की आज चर्चा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इतनी बड़ी एकता कायम की है कि पूरी देश तो जगा जगह आपने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी को मदद देके इसको कामयाब कीजिए, ताकि आगे आने वाला भविष्य नस्ल और फसल को बचाया जा सके और किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और किसान को एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बन सके। जो राहुल गांधी जी ने 5 न्याय गारंटियां दी हैं, उस आधार पे हम आगे बढ़ें।